मेरे बच्चे फाके रहते हैं, 3 दिन 4 दिन किससे मांग के रोटी ले आके खिलाती हूँ इनको। मैं सोचूं मैं मर जाऊं, अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती हूँ। कोई मदद हुई कोई? हाँ जी। वही मदद? हाँ जी। अकाउंट से कितने पैसे आए नहीं पता? नहीं पता नहीं किन्ने आए किन्ने। लगभग 1 लाख रुपया जी। निक्की कुड़ी मंगदी है 2.5 साल दी, जदों दी इन्हां दी डेथ होई उसके छा पिछे इन्हें दुध नहीं पीता, मंगदी है मैं कित्थों देवां दुध। दाल रोटी दे भाई कित्थों दियां, दुध मंगदे कित्थों दियां, किते मेरे कोल चल नहीं हुंदा, लभदा ही नहीं। लोगों ने पैसे भी दिते, मदद भी की, राशन भी दिता, बच्चे के कपड़े भी दिते। बहुत शुक्रिया। रियासी फॉलोअप में जा रहे हैं। नगरोटा में धीरे साहब मिल गए। मेरे पैसे लेते जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरी सेवा लेते जाओ, मेरी एक्सीडेंट हुआ था, टांग में प्रॉब्लम है। धीरे साहब क्यों आए आप? भाजी सेवा देनी थी, बच्चे को देखा था रोते हुए, दिल कर रहा था जाऊं खुद साथ, लेकिन अभी जा नहीं सकता ज़्यादा दूर। जो सेवा करनी थी वो करनी है, चाहे हम जाएं या ना जाएं। ना एक बच्चे ने कागज का टुकड़ा खा लिया तो माँ ने उसको डांटा, तो बच्चे ने रोकर बोला कि कागज पे रोटी बनी थी। ये हमारे देश की आज की डेट में ये दशा है। वो अच्छा लगता है, मतलब एक मदद कर दो किसी की, कुछ देना। घर से पूछ के आए हो? हाँ, मैं घर से पूछ के क्या आया हूँ। बोलते हैं? वो अलो कर देते हैं, ऐसे काम में कौन रोक सकता है। आप ठीक रहें, आपकी टीम ठीक रहे, ऐसे लोगों के कई घरों की हेल्प होगी आगे। एक कोशिश मैंने की थी 2 दिन पहले, एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप तक बहुत सी स्टोरियां कवर कर चुका हूं मैं। एक बार इस जगह का नाम बता दूं, इस जगह का नाम है रोड कोट। घोड़े चलते हैं, खासकर मेरी पंचायत में चलते हैं, मैं वहां का खुद रहने वाला हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कार्ड उसकी परमिशन हम बना के देंगे, जिसको ये चाहेगी उससे इसका जो है महीने का 5-7 हज़ार रुपया इसको आना शुरू हो जाएगा। रास्ता बहुत मुश्किल था, जम्मू से लगभग 100, 110, 120 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद बहुत मुश्किल पहाड़ चढ़ना था, बहुत टफ था यहां तक पहुंचना। ये कहानियां, ये जिंदगियां कभी सामने नहीं आ सकती क्योंकि दूर हैं, आंखों से दूर हैं, पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ते हैं। लेकिन हम एक कोशिश करते हैं। माँ ऐसी आवाज़ है दुनिया की जिसमें रब दिखता है, मगर सियासी अखबार पढ़कर देखा यहाँ पर तो रब भी दिखता है। कि कब यहाँ पे पहुँचे, कब इनकी मदद हो, बच्चों से आके मिले, फैमिली से आके मिले, अब जाकर दिल को सुकून मिला है। और मैंने कहा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि इस महिला का नाम नूर बानो था और मुझे डाउट था कि शायद इनकी उतनी मदद नहीं होगी, मुझे डाउट था। और कुछ कमेंट ऐसे आए, उन कमेंट ने इस पर मोहर लगा दी कि रविंदर तू सही था। एक कमेंट में एक साहब कहते हैं, जनाब 1990 के दशक में 1990 के दशक में यही लोग थे जो टेररिस्ट थे, जो टेररिस्ट का साथ देते थे। लानत है उस कमेंट करने वाले पे, क्योंकि 1990 में इन बच्चों को छोड़ दो आप, इसकी मां भी पैदा नहीं हुई थी। उसकी उम्र 24 से 25 साल है आज की डेट में जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। अभी अस्पताल में जाके देखो, जब खून की जरूरत होती है तब ना जात पात देखी जाती है, ना धर्म देखे जाते हैं। जब किसी और चीज की जरूरत होती है तब भी ये चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन आप कमेंट करने से पहले एटलीस्ट सोचो यार, ये मासूम बच्चे अभी पैदा हुए हैं, इनको ये टेररिस्ट लगते हैं इनको, उनकी सोच है ऐसी। तो 1990 से लेकर आज तक 33, 34, 35 साल हो गए साहब। उस हिसाब से देखा जाए, अगर पिछले 50, 60, 70 साल में नजर घुमाई जाए तो हर मजहब वाला टेररिस्ट है फिर आपके हिसाब से। हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, सब टेररिस्ट हैं। और ये वो लोग कमेंट करते हैं जिनकी परवरिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, जिनके पास बाप का दिया हुआ पैसा है, जो अपने घरों से बाहर मेहनत करने के लिए निकले ही नहीं, उनको पता ही नहीं भूख क्या होती है। ये वो लोग हैं। शुक्रिया आपका भी, कम से कम आप ये स्टोरी देखते तो हो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कोई मदद हुई कोई? हाँ जी। वही मदद? हाँ जी। अकाउंट से कितने पैसे आए नहीं पता? नहीं पता नहीं कितने आए कितने। लगभग 1 लाख रुपया। जी। 1 लाख रुपया।
तो हूँ तुस क्या ही कि बच्चे की रोटी की मुश्किल है वो भी दूर हो जानी, राशन भी आई है, राशन बहुत आया जी 3-4-5 महीने तो परेशानी नहीं होनी राशन की। हुण शुक्रिया सारें दा साढ़े मदद कर दी। तुस देखना कि इस पैसे नू कित्थे लाना कि तुहानू इनकम लगी रहे। कोई गाय बच्चा लै लो जिहड़ा दुद्ध देवे वो बेचो, क्योंकि रोज़ तो लोग पैसे पाएंगे ही नहीं, उन्हें एक बारी पाते। ये पैसा वेस्ट नहीं करना, ये जिहड़ा पैसा है तुहाडे बच्चों का किते होर यूज़ नहीं करना इसी। तुसीं आखो मैं मकान बनाई लेगी कुछ होर कर लेगी, है ना, ये बच्चों का पैसा इन्हों पर लाना। समझे मेरी गल? ये दोबारा रोज़ रोज़ मदद नहीं होनी है। ये पैसा कुछ का नहीं है, कोई पैसा मंगता तो नहीं है, कोई किसी ने कुछ कहता तो नहीं कोई नहीं मंगता। ये पैसा सिर्फ तुंदे भी नहीं है, इस बच्चों दे। गल समझ आई ना? जी हूँ परेशान होने की लोड़ नहीं है। राशन भी आई है, कपड़े भी आई है बच्चों के, है ना। और अस कोशिश करके इतने जो लोग आए दिन वो कोशिश करके तुंदी पेंशन भी लगी जाए, विडो पेंशन, ठीक है ना, वो पेंशन भी लगी आगे। ठीक। हाँ जी बाबा जी। आंखों से नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है ना, लभदा ही नहीं बिल्कुल, नहीं कोई लभदा। दिखाई नहीं कोई काम नहीं करते तुस? ना, बैठा चुप करके की करा। पहले क्या करते ही? पहला जरूर कोई करते थे, पुत्र मार गया फिर सोच ही खत्म हो गई। कन्न नहीं सुनता, अखी नहीं लभदा, की करा। लोग आए थे अज, लोग आए तुंदे घर? हाँ हाँ आए दे, इयां लभदे हैं पर सुनते नहीं। हाँ। इयां ऐर लभदा जियां वो मुंड बूटा भी नहीं खड़ोता था, इस हिसाब दा। लोगों ने पैसे भी दिते, मदद भी की, राशन भी दिता, बच्चे के कपड़े भी दिते। बहुत शुक्रिया। ये जेह्ड़े पैसे अकाउंट च आए ना, हाँ हाँ ये बच्चियां दे, अच्छा तुंदे नहीं, हाँ हाँ और उदी कुड़ी दे नहीं, अच्छा कुदे अच्छा कुदे ने, बच्चों ने, ये बच्चियां दे। अच्छा ठीक है। ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि इन लोगों की पेंशन लग जाए, विडो पेंशन, और इन बच्चों को जो भी इनके राइट्स हैं, जो भी पॉलिसी हैं सिंगल पेरेंट्स पे आती हैं, वो इन पे अप्लाई हो, ताकि ये मासूम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, कम से कम पेट भर खाना खा सकें। वीडियो चलने के बाद असर ये हुआ, लगभग 1 लाख रुपया इनके अकाउंट में, कुछ कैश इनको देके जाएंगे, कुछ कपड़े और 4-5 महीने का राशन। शायद हम यही कर सकते थे, उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा। और ये नंबर सामने आया है जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं, ये वो नंबर है। क्योंकि पहाड़ मुश्किल था, दूर रास्ता था, शायद एक और नंबर है वो नहीं आ सका, ये रास्ते डरा देते हैं। लेकिन उन लोगों ने अकाउंट में जरूर डिपॉजिट किया होगा, तभी ये आंकड़ा यहां तक पहुंचा है। कुछ लोगों के नाम मैं यहां लेने चाहूंगा जिनकी मदद से, क्योंकि जो मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आते हैं, रेखा जी, ये हमारी रेगुलर डोनर हैं, 1000 रुपया रेखा जी ने इनके अकाउंट में डिपॉजिट किया है। डॉक्टर मजीद से मेरी फ़ोन पे ही बात होती है, 1000 रुपया उन्होंने भी डिपॉजिट किया। उसके बाद 1000 रुपया और है, पता नहीं किसने, स्क्रीनशॉट आया था। 201 रुपये एक शख्स ने किए हैं। सुरजीत सिंह साहब ने 1000 रुपया डिपॉजिट किया है। विजय सोल अखनूर 500, गुरदीप सिंह CRPF जिंदल मेलू, ये हर कहानी में हिस्सा रहते हैं। गुरदीप साहब 5000 रुपया इन्होंने इनके अकाउंट में डिपॉजिट किया है। शुक्रिया गुरदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ यहाँ आए भी हैं सोनू ठाकुर साहब, ये कटरा से हैं, समाज सेवी हैं। उत्तम शर्मा जी 3000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किए हैं। उत्तम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। उत्तम जी भी रेगुलर डोनर हैं। सहदेव सिंह 501 रुपये। नेहा इटली ये शिकायत करती हैं। नेहा जी ये कहती हैं मैं इटली में बिजी रहती हूँ, कब सुबह होती है शाम होती है पता नहीं चलता, आपकी स्टोरी में नहीं देख पाती, अगर आप मुझे हर बार लिंक भेज दो तो फिर मैं हर स्टोरी में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नाराज़ हैं। नेहा जी ने इटली से 4000 रुपये कैश भेजे हैं। कैश मेरे कैमरामैन के पास वो आई थी, ये 4000 उनको दे दिया उन्होंने कि वहाँ तक पहुँचा देना। धीरज उप्पल साहब, ये आपने स्टार्टिंग में देखा, धीरज उप्पल साहब को 1000 रुपया इन्होंने दिया है।
और इनकी मदर का, इनकी माता जी का शायद आज से 9-10 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। उन्हीं की याद में उन्होंने 1000 रुपया इस परिवार के लिए भेजा है। उसके बाद विजय, ये विजय साहब हैं, पेट्रोल पंप नगरोटा में काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम वहाँ रुके, इन्होंने 500 रुपया मेरे हाथ में थमा दिया कि आप वहाँ जाकर दे देना। शुक्रिया विजय साहब, आपके पैसे यहाँ पहुँच गए। शुभम अखनूर, शुभम साहब अखनूर में रहते हैं, इन्होंने भी 1000 रुपये इस परिवार के लिए भेजे हैं। उसके साथ साथ पटवारी साहब हैं यहाँ के, उनका भी देखा आपने स्टार्टिंग में, उनका भी वो था, वो रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहानी देखी थी, उन्होंने भी 500 रुपये दिए हैं। शायद शब्बीर साहब नाम था उनका, यहाँ के जो पटवारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ये वो राशन है जो घोड़ों के माध्यम से हमने यहाँ तक पहुँचाया है, घोड़ों के माध्यम से, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बड़ी हेल्प की इसमें। सुखदेव साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन ये वो ऐसे लोगों में से आते हैं, यहाँ गरीब की, भूख की, किसी को कुछ मदद करने की चाह हो, ये लोग आंख बंद कर कर निकल पड़ते हैं। कठुआ से सुबह निकले होंगे 6 बजे, 8 बजे जम्मू पहुंचे होंगे, और 9 बजे हम जम्मू से निकले, और अभी मुझे लगता है 2:30-3 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुखदेव साहब क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि गरीबी ने आज हमारे देश में ऐसा पैर पसार दिया है कि हर जगह ये देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं ना, एक बच्चे ने कागज़ का टुकड़ा खा लिया तो माँ ने उसको डांटा, तो बच्चे ने रो कर बोला कि कागज़ पे रोटी बनी थी। ये हमारे देश की आज की डेट में ये दशा है। गरीबी इतनी रुलाती है और इतना दुख देती है, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखते हैं स्टोरी, दिल दुखता है, रात को नींद नहीं आती है कि सोचते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी हमारी सेवा ख़त्म क्यों नहीं होती है। हम ये नहीं कहते कि हम सेवा नहीं करना चाहते, वो दिन खुशी का होगा जिस दिन हमारी सेवा ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन ये गरीबी सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही। हम यहाँ आए हैं, बहुत लंबा रास्ता था, ऊपर भी चढ़ के आए, नहीं चढ़ा जाता। मैं वो कमेंट करने वालों के लिए बोलना चाहूँगा, अच्छे लोग हैं वो भी, अच्छे हैं। सिर्फ मेरी ये उनसे एक बेनती है, एक दिन सुबह हमारे साथ निकलो और हमारे साथ सफ़र करो, और जब शाम को घर जाओगे ना, फिर देखता हूँ उनके हाथों में कितना दम होगा कमेंट करने के लिए। बाकी सर, जो काम आप कर रहे हो ना, मैं आप माइक तो बहुतों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन जो काम आप कर रहे हो ना, जो नेक काम आप कर रहे हो, वो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि तेरी जीत में भी तेरे साथ रहूँगा, तेरी हार में भी तेरे साथ रहूँगा। दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, आप हमारे दिल में थे, हैं और हमेशा रहेंगे सर। शुक्रिया सुखदेव साहब, शुक्रिया। कुछ पैसे आपने हाथ में पकड़े ये हैं, तो चलो इन इनकी लोगों है। के हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से सर राशन भी लेके आया हूँ, इनके लिए कंबल भी है, कैश में भी मदद करके जाऊँगा, हमेशा की तरह ऐसे ही मदद करता रहूँगा सर। शुक्रिया सुखदेव साहब। और उसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो इन गाँव में घूमते रहते हैं, वो कहते हैं, जब से स्टोरी ऑन एयर हुई मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा मैं तो इनके घर में गया था, कुछ समय पहले इनके घर में गया था, हालत वाकई दयनीय है। तो हमने यहाँ 30, 35, 40, 50 मशीनें, स्विंग मशीन जो हैं वो इनको दी थी, लेकिन अफसोस हुआ उनकी ये हालत देखकर। सोनू ठाकुर साहब, ये हमारे साथ, आज इनका कहीं जाना था, इन्होंने कोई दंगल था शायद, वहाँ पे ये गेस्ट थे, इन्होंने वो छोड़ दिया हमारे साथ, भूखे प्यासे इस पहाड़ चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठाकुर साहब, क्यों आप तो आज वहाँ पे गेस्ट थे, किसी को धोखा दिया किसी की मदद के लिए? देखिए रविंदर जी, पहले नंबर तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने, जैसे आपने इतनी दूर से आपके साथ और आप इतनी टीम, और मैंने देखा कि ये नहीं है कि जैसे मैं आज यहाँ इनकी मदद के लिए आया हूँ, मेरे गांव में और कटरा में भी काफ़ी सारे ऐसी स्टोरियाँ होंगी जो जिन लोगों को ज़रूरत है। जैसे आप जम्मू से आए, आपके पास जम्मू में भी होगा, लेकिन आपका इन पहाड़ी के लोगों के साथ प्यार देखने को मिलता है कि हर आदमी आपकी स्टोरी में देखता है कि आप कहीं भी स्टोरी करते हो, और लोग आपके इतने दीवाने हैं, लोग कहते हैं कि सरदार जी आके हमारी अगर स्टोरी करेंगे तो हमारा जो घर का रहन सहन बदल जाएगा, हमारे को रोटी मिल जाएगी, हमारे बच्चों को पढ़ाई मिल जाएगी। तो इसलिए जैसे मैंने आपकी स्टोरी कल परसों जब आपने यहाँ स्टोरी की, और कितनी मुश्किल है यहाँ चढ़ना, हमारे जैसे लोग तो चलो हम पहाड़ी लोग हैं, हम चढ़ जाते हैं, तो जो आपके साथ लोग मैंने देखे हैं, जो आपने जैसे सुजनडार, गब्बर में इतनी दूर जाके आप स्टोरियाँ करते हैं, लेकिन लीडर तो जब यहाँ तभी आते हैं जब बोर्ड लेने होते हैं, उनका अपना फ़ायदा होता है। सोनू साहब, आपकी तरफ ये
बड़ी नज़र से देख रहे हैं कि आप इनके लिए इकलौता ऑप्शन हो, क्योंकि ये राशन जो है 6 महीने 7 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अकाउंट में जो पैसा आया वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि आपका यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी अच्छा तालमेल है। इज़ इट पॉसिबल कि इनका जो पति थे जिनकी डेथ हो गई, उनके पास एक घोड़ा था, वो कार्ड अभी भी इनके पास है जो कटरा में लोग ले जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, क्या वो कार्ड वापस थ्रू हो सकता है आपके माध्यम से? ये किसी को वो घोड़ा दे दें या कोई लगा दें, इनको 2-3 हज़ार महीने का आता रहे, ये पॉसिबिलिटी है? ये सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कटरा हमारे जो एसडीएम हैं दीपक दुबे जी और सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ अंशुमन गर्गी, उनसे मैं बात करूंगा। और खासकर ये फैमिली थोड़े दिन पहले मेरे पास आई थी, मैं इनको लेके वहां जाऊंगा। कोशिश करेंगे कि ये जिस बंदे के लिए चाहेगी उस बंदे को इसका कार्ड, उसकी परमिशन हम बना के देंगे। जिसको ये चाहेगी उससे इसका जो है महीने का 5-7 हज़ार रुपया इसको आना शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा और पर्सनली तौर पे मैं सीईओ श्राइन बोर्ड से भी मिलूंगा और एसडीएम कटरा से भी मिलूंगा और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की डीसी हैं बिलर अखबार जी, वो इस कमेटी की चेयरमैन है। और ये जो घोड़े चलते हैं खासकर मेरी पंचायत में चलते हैं, मैं वहां का खुद रहने वाला हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिर ये हो गया। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिसको ये लेडीज चाहेगी उसको परमिशन दिलवाएंगे काम करने के लिए। वही वन टाइम सेटलमेंट होगा, क्योंकि ये पैसे खत्म हो जाएंगे। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इसमें अहम रोल है, क्योंकि आपको सामने आ जाएंगे तो वो इनको दोबारा, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। हमने इस केस को हाईलाइट करना था, आप तक पहुँचाना था, वो हमने पहुँचा दिया। ये कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। चरणदीप साहब, इनके लिए पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा इनके साथ मजाक भी करता हूं कि पहाड़ आपको, लेकिन आज मैंने देखा मुश्किल था, इनके लिए मुश्किल था, फिर भी यहाँ तक पहुँचे। चरणदीप साहब, पाजी, माँ ऐसी आवाज़ है दुनिया की जिसमें रब दिखता है, मगर सियासी अखबार पढ़कर देखा यहाँ पर तो रब भी दिखता है। पाजी, रस्ता दे बहुत मुश्किल सी, लेकिन हौसले बुलंद सन। ਅੱਗੇ भी हौसले बुलंद ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया कहा चरणदीप साहब ने, लेकिन चरणदीप साहब भूल जाते हैं कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ ये तब्दीली आने में वक्त लगेगा। क्या कहेंगे जफर साहब? सर, मदद हो गई है, अब भी जाकर दिल को सुकून मिला है, क्योंकि जब से स्टोरी हाईलाइट हुई थी तो वो थी कि कब यहाँ पे पहुँचे, कब इनकी मदद हो, बच्चों से आके मिलें, फैमिली से आके मिले। अब मिले हैं, फैमिली को राशन दे दिया है, हमारी तरफ से राशन की सेवा हुई है। अब जाकर दिल को सुकून मिला कि जफर साहब, मुश्किल समय था, आप हमेशा चरणदीप के साथ रहे हैं। मैंने देखा पीछे से आप पुश भी कर रहे थे, मुश्किल था इसके लिए? सर, काफ़ी मुश्किल था, बट मैंने उसको कहा था कि तू हिम्मत मत हार, तू चलता रहे, तू पहुँच जाएगा। पहुँच गया। कार्तिक साहब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कार्तिक साहब, क्योंकि जब कहानी ऑन एयर होती है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इनको आ जाते हैं, हमारे घर से राशन ले जाओ, कपड़े ले जाओ, हम मदद करना चाहते हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो ये आदमी एक्टिव हो जाता है। कार्तिक साहब, इस बार भी फ़ोन आए बड़े? बिल्कुल भाजी, बहुत सारी कॉल्स आई, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई और कुछ नेगेटिव भी आई। पहले तो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा जो हमें वाकई में मजबूत करते हैं। श्री साकेत ग्रुप, विदुषी गुप्ता मैम, 7,000 रुपये की ओवरऑल मदद उनकी तरफ से आई है, जिनकी वजह से हम कुछ कपड़े खरीद पाए हैं, कुछ राशन लेके आए हैं। इसके अलावा मेरे मित्र हैं रॉकी जी, जो उनका एक किराना स्टोर है, उन्होंने राशन की सेवा भेजी है। निधि दीदी हैं, उन्होंने कुछ राशन की सेवा भेजी है। और गोरखा नगर से मदन लाल जी हैं, ये इन सब के घर से मैंने कलेक्ट किया। फिर पाजी, शाम को रात को 8:30-9 बजे एक बरनाई में एक माता जी हैं, मैं उनके घर पहुंचता हूं। मैं बस पाजी आपके माध्यम से आज उनको ये कहना चाहूँगा कि जितनी आप दुआएं हमें देते हो ना, हमें शायद आज मैं सामने आ गया हूँ, वो दुआएं मतलब पता लग गया लोगों को ये काम कर रहा है, लेकिन वो लोग जिन्होंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया ना, आप दुआएं उनको दो, क्योंकि असली मजबूती वही लोग हैं। कार्तिक साहब ने मुझे एक फ़ोन किया कल, किसी के पास राशन लेने गए थे, और जब मुझसे बात कर रहे थे फ़ोन करते करते इमोशनल हो गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कुछ हादसा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। ये कहते हैं कि एक माँ के घर राशन लेने गया था, उसने इतनी दुआएं दी कि मेरी आंख भर आई। वो क्या था कार्तिक साहब?
पाजी मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स की, मैं बोल रहा हूँ हम काम कर रहे हैं, मान लिया हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले लोग हमें शायद पहचान रहे हैं, मुझे उस सेवा के बदले शायद कुछ मिल जा रहा है। बोलती है वो माँ, क्या बोलती है? वो माँ कहती है आप जीते रहो। आपके लिए कहा उनको कहना कि ऐसे ही बस करते रहो जैसे आप लोग कर रहे हो। हम 90 साल की हूँ, मैं 90 साल की हूँ। वही दुआएं आपको खींच के इस पहाड़ पे लाती हैं। इस परिवार की तरह मैंने भी हालात देखे हैं। वो बच्चा जो जैसे ये छोटे बच्चे, मेरे भी पोता पोती, और आज मैं इतनी विवश हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। और यही आज लाचारी मुझे इन बुजुर्ग में नजर आई कि ये लाचारी कैसी है। और ये चीज़ जब वो रोके कह रहे थे तो वाकई मतलब लगा कि शायद हम वाकई कुछ कर ही रहे हैं बाजी। बाकी बाजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और जो शख्स लिखते हैं मैं उनको ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये अपनी मानसिकता यार कम से कम, जब गरीबी सामने आती है ना, आप ज़रूरतमंदों से पूछो कि धर्म होता है या नहीं होता। कभी अस्पताल में जाके देखो, जब खून की ज़रूरत होती है तब ना जात पात देखी जाती है ना धर्म देखे जाते हैं। जब किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तब भी ये चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन आप कमेंट करने से पहले एटलीस्ट सोचो यार, ये मासूम बच्चे अभी पैदा हुए हैं यार। इनको ये टेररिस्ट लगते हैं इनको। उनकी सोच है ऐसी। कुछ और लोग भी मेरे साथ, सचिन साहब, ये भी कार्तिक साहब के फ्रेंड हैं और बड़ी हेल्प करते हैं जब खासकर राशन कलेक्ट करना हो या कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी हो, और खासकर उस कहानी में जिस कहानी में मदद कम हो, ये लोग खुल के सामने आ जाते हैं। क्या कहेंगे सचिन साहब? बाजी मैंने तो ये छोटे बच्चे देखे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 साल का, एक 1.5 साल का, मेरी भी बेटी है। तो मैंने जब ये देखे बाजी मेरे से रहा नहीं गया, मैं इनके लिए गिफ्ट लेके आया बाजी। अफसोस होता है, आंख भरती है, आंख भरती है बाजी, आंख भरती है। शुक्रिया पाजी। बड़ा मुश्किल है इन लोगों के, शहरी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ के लोगों के पास आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कहना चाहते हैं सुखदेव साहब? सर जैसे आपने बताया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, मैंने इनको बता दिया है कि कोई भी उसमें दिक्कत आएगी, मैंने इनका डायरेक्टर साहब के ऑफिस से मैं इनकी जो भी पेंशन के रिलेटेड काम है वो मैं इमीडिएटली करा दूंगा। सिर्फ इनको अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन करना है। वो भी अगर नहीं कर सकते तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज दें, अप्लाई भी मैं करा दूंगा और सेंक्शन भी करवा दूंगा। सुखदेव साहब, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं स्टोरीज में, लेकिन यहाँ आप किसी को बात करनी पड़ेगी जो आपको डॉक्यूमेंट भेज सके। वो आप यहाँ मैंने कर ली सर, मैं अपना फ़ोन नंबर दे जाऊँगा। आ जाओ इधर, मैं अपना फ़ोन नंबर दे जाऊँगा। इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड और भी बड़ी स्कीमें होती हैं तो वो भी मैं सुखदेव साहब ने जो कहा आपने समझ लिया? बिल्कुल समझ वो डॉक्यूमेंट आप इनको भेज दोगे ना? बिल्कुल भेज देंगे जी, फिर भेज देंगे। ठीक है, इसकी पहचान करवा देंगे। ठीक है। इन साहब से भी मुलाकात करवा दूं। ये घोड़े लेकर नीचे आए थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे लिए खुद को घसीट कर लाना मुश्किल है। सामान कहाँ से लेके आते, इनकी घोड़ों की हेल्प लगी। आप मुझे पिछली बार भी मिले थे। हाँ मिले थे। मदद हुई इनकी? हाँ जी जी हुई। जरूरत थी इनको? जरूरत थी, काफ़ी ज़रूरत थी। काफ़ी जरूरत। हाँ फाका कशी था। तो 5-7 महीने इनको मदद हो गई, राशन की, पैसा वगैरह मिल गया। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टा जी हैं, इनसे भी बात करूंगा। इस कहानी का सोर्स यही है, किसी के गम को देखकर भावुक हो जाती हैं। एक और नौजवान से मैं आपको मिला दूं, ये हमारे भी आने वाली पीढ़ी है। ये थोड़ी देर बाद हमें भी बुजुर्ग कहेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। ये हमारी पीढ़ी है। इसको मैंने पहचाना नहीं। पहाड़ चढ़ रहा था, एक नौजवान हमारे साथ पहाड़ चढ़ रहा था। मैंने पूछा आप कौन हो? बोलते साहब मैंने आपको रियासी से ज्वाइन किया है, आपकी गाड़ियों को देखा, वहीं से मैं आपके साथ हो गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अयान है। अयान साहब, क्या उम्र है आपकी? सर मैं 19 ईयर्स। 19 साल। आज संडे था, एंजॉय करना था, खेलना कूदना था। कोई फिल्म देखते यहाँ क्यों? नहीं सर, मैं पहले भी आपकी स्टोरीज वगैरह देखता था। कार्तिक भैया के साथ मेरा थोड़ा है, और साथ में पहले भी आपकी स्टोरी एक खैरल में हुई थी, तो मैं वहाँ भी आपके साथ आया था। तो अच्छा लगता है, मतलब एक मदद कर दो किसी की, कुछ देना। घर से पूछ के आए हो? हाँ मैं घर से पूछ के क्या आया बोलते हैं? वो अलो कर देते हैं। ऐसे काम में कौन रोक सकता तो है? इतना पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं होता है? नहीं सर, ऐसे काम के लिए पहाड़ कौन देखता क्या है? नाम बताया? सर मेरा नाम अयान है। शुक्रिया। और सोनू ठाकुर साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इसी तरह का कार्ड इनके पास है, लेकिन मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी जाकर मिलूंगा। और एसडीएम साहब, कटरा की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये परिवार आपसे मिलेगा सोनू ठाकुर के ज़रिए। आप जो पॉसिबल हेल्प होगी, क्योंकि ये 3-4-5 हज़ार रुपया हर महीने अगर जनरेट कर पाएँ आपकी एक एफर्ट से, आप इनको परमिशन दे दो, घोड़े की कार्ड इनके पास है। बाकी फॉर्मेलिटी सोनू साहब आपसे मिलकर बता देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ये कर देते हो। सिस्टा जी, इस कहानी का स्तोत्र, इस कहानी का सोर्स, कभी बार ऐसा भी होता है मैं सिस्टर जी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, ये नाराज़ भी हो जाती हैं और समझती हैं कि बिज़ी रहता हूँ, लेकिन ये जब भी मुझे फ़ोन करती हैं किसी के लिए, किसी के गम के लिए, किसी के दुख के लिए,
उम्मीद से फ़ोन करती हैं। सिस्टर जी, आप यहाँ से मुझे लगता है 7-8 किलोमीटर पहाड़ के उस पार रहती हैं और आप पैदल आई हैं पहाड़ चढ़कर अकेले। जी सर, क्यों? बिल्कुल। इसलिए सर, ये रिश्तेदार हैं आपके? नहीं ये सर। तो आपके धर्म के भी नहीं है। रिश्तेदार आप नहीं है सर। हिंदू हो, ये मुस्लिम है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, लेकिन हमारी तरह ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं और हमारे अंदर भी दिल है, इनके अंदर भी दिल है। जो इंसान ऐसे सोचते हैं ना कि वो मुस्लिम है, जहाँ उनकी ऐसे हेल्प नहीं होनी चाहिए ज्यादा थी, नहीं सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं। बड़े ऐसा। कम सोचते हैं, वही मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उनके अंदर पत्थर होगा, पत्थर दिल होगा पत्थर सर। होगा, जरूर पत्थर हमारे होगा। अंदर तो दिल है सर। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल आपका से शुक्रिया। शुक्रिया। आपके साथ जो ये टीम आती है ना इतने दूर से पहाड़ चढ़ के, सर बहुत शेर भाई हैं हमारे, सच में दिल से। और हमारे जो सोनू सर जी हैं वो स्पेशल इन लोगों की पहले भी सच में हेल्प करते हैं हमारे एरिया में, करते हैं, समाज करते सेवी हैं, इन समाज पहाड़ों में से- घूमते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इन्होंने सर। मुझे पूछा कि कहाँ जाना है, मैंने कहा कि रोड कोड कहते हैं, मुझे पता है, मैं बड़ी बार गया हूँ वहाँ पे। बिल्कुल सच्ची बात है, पहले भी करते हैं सबकी यही help चाहते करते थे हैं, आप, सर। यही चाहते थे, यही ऐसा ही हो। बिल्कुल सर, अच्छी हेल्प हो गई सर। आप ठीक रहें, आपकी टीम ठीक रहे, ऐसे लोगों के कई घरों की हेल्प होगी आगे भी सर। शुक्रिया सिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी कहानी में नोटिस करना, जो पहली कहानी मैंने की थी उसमें मैंने नूर बानू नहीं कहा था, मैंने खाली नूर कहा था। क्योंकि कुछ लोगों को मुझे लगता था कि उनकी मानसिकता बीमार है, बीमार लोग हैं वो कमेंट करने वाला कहता है कि 1990 में इन्होंने टेररिस्ट की मदद की है। जब ये टेररिस्ट थे तब इनकी माँ भी पैदा नहीं हुई थी। और ये टेररिस्ट थे, बताऊं मैं आपको, ये गन्स हैं इनके पास, ये लकड़ी है ना, ये गन्स हैं, ये इनके बुलेट हैं। यहाँ पर पेट की भूख को मिटाने के लिए, पेट की आग को मिटाने के लिए ये यहाँ गन लोड करते हैं। पता नहीं टेररिज्म कहाँ करते हैं। आपकी ऐसी सोच को, आपकी परवरिश में ज़रूर कमी रही होगी, या फिर आपको वो माहौल मिला ही नहीं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कोई कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि गरीब की दुआ कब्र तक पीछा करती है। बद्दुआ मत लो इनकी अगर आप मदद नहीं कर सकते। लगभग 1 लाख रुपए तक की हेल्प नूर बानू की हुई है। 5 से 6 महीने का राशन सोनू ठाकुर साहब ने एश्योर किया है कि वो डॉक्यूमेंट लेकर एसडीएम के पास जाएंगे, ताकि इनका घोड़े का जो एक कागज़ है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि कुछ इनकम जनरेट हो जाए। सुखदेव साहब ने एश्योर किया है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट इनके पास पहुंच जाएंगे। इन बच्चों के लिए जो भी पॉलिसी हैं वो की जाएगी। शायद हम यही चाहते थे, इसीलिए ये कहानी हमने आप तक पहुंचाई थी। ऐसे पहाड़ में चढ़ता रहूंगा जब तक ताकत है, क्योंकि रास्ता जरूर मुश्किल होता है साहब। कभी बार बैठना पड़ता है, पसीना पहुंचना पड़ता है, सांस जो है साथ नहीं देती। लेकिन जब इस तरह का सुखद अंत होता है, इन लोगों के चेहरे पर राहत देखते हैं, वो सारी थकान मिट जाती है, वो सारी थकान मिट जाती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।